वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है वो 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस है। हमारी जो क्लासेस है 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, जेई मेन जेई एडवांस नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिजिक्स ओलंपियाड। हमारा 1-to-1 क्लासेस भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारा जो मैक्सिमम ग्रुप क्लासेस होता है वो 5 स्टूडेंट का होता है। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एस एस क्रॉटॉफ फिजिक्स बुक से लिया गया है, जो फिजिक्स का बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। तो हमारा एस एस क्रॉटॉफ सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। और अभी जो है हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 3.12 है। क्वेश्चन कह रहा है द थिकनेस ऑफ द फ्लैट ऑफ मेटल फॉयल। ठीक है, एक मेटल फॉयल है, इज टी। तो थिकनेस ऑफ द फ्लैट शीट ऑफ मेटल फॉयल जो है वो स्मॉल डी है एंड एरिया इज कैपिटल एस। करेक्ट है, एरिया जो है कैपिटल एस है। तो हम यहाँ पर एक फ्लैट शीट बना देते हैं जिसका थिकनेस क्या है हमारा स्मॉल डी है और एरिया एक एस है। एरिया क्या है हमारा एस है। ओके, फिर क्वेश्चन में कह रहा है d is less than root s and less than this value small l। ओके, ये क्वेश्चन में कह रहा है and also charge q is located at distance small l from the center of the sheet। तो सपोज दैट यहाँ पर ये शीट का सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, उसके स्मॉल एल डिस्टेंस पर हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द फोर्स कैपिटल एफ with which the sheet is attracted to the charge q। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है F with which the sheet is attracted to the charge q। Okay, and assuming that the straight line connecting the charge to the center of the sheet is perpendicular to the surface of the sheet। तो जो हमारा जो कनेक्टिंग जो चार्ज है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। करेक्ट है। तो अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू क्या है हमारा, पॉइंट चार्ज है। करेक्ट है, तो पॉइंट चार्ज है। और ये जो मेटल फॉयल है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। क्योंकि यहाँ पर तो ये तो नहीं दिया हुआ है कि इसमें ये मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल है या ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मेटल फॉयल क्या है, मींस न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इस सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस प्लस क्यू की बात करें तो इस मेटल फॉयल पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ओके, अब ये प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू की वजह से इस पर हमारा इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। तो इंड्यूस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा सपोज माइनस है, माइनस क्यू, और यहाँ पर प्लस क्यू। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो एक माइनस क्यू हो जाएगा और एक प्लस क्यू हो जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ पर दिस। अब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू तो मीन्स क्या हो गया, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस समथिंग, तो डाइपोल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब जब डाइपोल क्रिएट होगा तो हमारा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा P का डायरेक्शन हो जाएगा। करेक्ट है, तो अगर Q है तो अगर हम इसकी इस सरफेस पर अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, एब्सोल्यूट नॉट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द दिस ये इस तरह से इनफाइनाइटली प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा ये जो है। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो मीन्स दिस इज द माइनस सिग्मा, मतलब ये माइनस हो जाएगा यार, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। करेक्ट है। ओके। और अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू और बीच का सेपरेशन होता है तो डी हो जाएगा। करेक्ट है। और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है हमारा सिग्मा इंटू, और इसका अगर सरफेस एरिया एस है तो मतलब चार्ज इज इक्वल टू होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, तो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो क्यू की जगह हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू एस। ओके। और इंटू हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। तो ये हमारा पी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। करेक्ट है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड नाउ ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट, हमारा कैलकुलेट हो गया सिग्मा इंटू एस इंटू डी। ओके। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा हमारा एरिया 4 पाई एल स्क्वायर इंटू एस इंटू डी हो जाएगा। करेक्ट है। एंड नाउ और हम फोर्स ऑन दिस फोर्स, फोर्स जो पूछा गया है, फोर्स एफ विच द सीट इज अट्रैक्टेड दिस, तो फोर्स जो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब ये फोर्स विच बेसिकली ये हमारा क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो फोर्स ऑन द नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑन द डाइपोल जो होता है, फोर्स ऑन द दिस डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डी बाई डी आर होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम। P का वैल्यू है, ये रहा P का वैल्यू, तो Q अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर इंटू एस इंटू डी। ओके। एंड और E का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो D बाई डी एल। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्यू अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज द, सबसे पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं, क्यू इंटू एस इंटू डी अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, एंड दिस इज द, यहाँ पर ये वाला क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एल इंटू एल का पावर -2। करेक्ट है। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, क्यू स्क्वायर एस इंटू डी अपॉन 16 पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/L स्क्वायर, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -2, एंड दिस इज द 1/L³ हो जाएगा। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द 8। तो फाइनली F जो हो जाएगा हमारा Q² और अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो माइनस वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, S इंटू डी अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और L² इंटू L³ क्या हो जाएगा हमारा L5 हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।